जय हिंद। वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो डेली हम लोग सुबह में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करते हैं, सामान्य अध्ययन के प्रश्न करते हैं, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे तरीका से हो जाती है। क्योंकि आपका जो एग्जाम है 24 तारीख से होने वाला है, 24 अगस्त है। तो आप लोग की जितनी सारी है प्रैक्टिस इस समय बहुत जरूरी है। तो इस समय हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज की जो क्लास है इसके सारे जो प्रश्न होंगे बहुत मुख्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, जितना हो सके आप लोग इस लेक्चर को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं 1031 प्रश्नों को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। 1031 प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो इसके लेखक जो थे दादा भाई नौरोजी थे। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। बहुत अच्छे प्रश्न है, बीपीएससी के द्वारा ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए 1032 प्रश्न है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। कौन थे? तो अरविंद घोष थे। ओके, इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न जो है 1033 जो प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के सभी कालक्रम का कूट के द्वारा चुनना है। पहले अब देखेंगे यहाँ पे प्रश्न में कहने का जो जाहिर है कि सबसे पहले कौन सा आंदोलन जो है हुआ था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। यहाँ पे देखें तो 4 ऑप्शन दिए गए। यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है दोस्तों। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन सही हो रहे हैं। पहले कौन से आंदोलन हुए थे? यह आंदोलन पहले हुआ था। इसके बाद दूसरे नंबर पर यह हुआ था। इसके बाद तीसरे नंबर पर यह आंदोलन हुआ था और चौथे नंबर पर यह आंदोलन हुआ था। तो पहले बन गया ऑप्शन कौन सा बना है? 2, 4, 1, 3। ओके, तो यहाँ पे देखें तो राइट आंसर जो बी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 1034 प्रश्न पे। 1034 जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, गलत है। तो यहाँ पे देखें तो राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। काकोरी कांड जो 1927 ईस्वी में नहीं हुआ था, इसीलिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 135 प्रश्न पे। 135 प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो भारत सरकार ने राष्ट्रगान को जो है 24 जनवरी 1950 को अधिग्रहित किए थे। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अधिग्रहित किया था। ओके, तो किया था होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 136 प्रश्न। 136 प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी का गठन किया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखिए और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, अगला प्रश्न देखिए 1037 प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। बहुत सुंदर सा यह प्रश्न है। तो एम फातिमा बीबी। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। उच्चतम न्यायालय की बात किया और बात किया है कि भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन सी बनी थी। तो एम फातिमा बीबी। ओके, बहुत अच्छा सा प्रश्न है आज की क्लास के। इसके बाद देखिए 1038 प्रश्न। 1038 प्रश्न है कि किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है। तो बात करें यहाँ पे जो धन विधेयक का निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1039 प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो सुवर्णसिंह समिति ने किया था। कौन किया था? तो सुवर्णसिंह समिति के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को प्रावधान की संतुष्टि भारतीय संविधान में किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1040
1040 प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में निहित है, किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 352 में निहित है। आर्टिकल 352 में जो है आपातकाल की घोषणा को लिखा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। 1041 प्रश्न देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। इस तरह भी आप लोग से जरूर याद करिएगा, इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला प्रश्न देखिए 1042 प्रश्न है कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया था? बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो राजस्थान में किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। बोला है किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य को प्रारंभ किया गया था? तो राजस्थान में पंचायती राज्य को प्रारंभ किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला देखिए 1043 प्रश्न को। 1043 जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है? उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें कौन से लोग जो होते हैं उसमें मतदान कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं? तो बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। लोकसभा तथा राज्यसभा के जो जितने सारे सदस्य होते हैं, सभी सदस्य होते हैं, वह इसमें मतदान कर सकते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1044। बहुत सुंदर सा प्रश्न है 1044 की संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने का सर्वाधिक माना गया है? कौन सी भाषा को माना गया है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत? तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बांग्ला भाषा को माना गया है। कौन सी भाषा को माना गया है? तो बांग्ला भाषा को माना गया है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 1045 प्रश्न है कि पंचायती राज्य की शुरुआत कब की गई थी? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो 1959 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो 1959 में पंचायती राज्य की शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 1046 प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो बात करें कृषि हो जाएगा। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख आधार माना जाता है और इसे भारतीय कृषि प्रधान देश के भी नाम से भारत देश को जाना जाता है। तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1047 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है, सर्वाधिक है? तो बात करें यहाँ पे सी विकल्प सही हो रहा है। केरल में है दोस्तों। कहाँ पे है दोस्तों? तो केरल वह राज्य है जहाँ पे साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। क्लियर। अगले प्रश्न को देखिए 1048 प्रश्न है कि सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सुंदरवन डेल्टा जो है कौन सी नदी बनाती है? तो बात करें गंगा नदी बनाती है। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1049 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क है? मतलब डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो बात करें उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। आप लोग को जरूर याद हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए 1050 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? मतलब यहाँ पे देखना है कि कौन सा जोड़ा जो मिल रहा है गलत मिल रहा है। तो बात करें यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। राजस्थान में सल्फर जो है सबसे ज्यादा नहीं पाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत हो रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1051 प्रश्न है कि जलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है। अब देखेंगे वह कौन सा राज्य जो है इसके अंतर्गत आएगा। तो वहां इसके अंतर्गत जो राज्य आएगा असम तथा बिहार। अपना जो राज्य हो जाएगा बिहार और असम, ये दोनों जो राज्य हैं ये जलवासी कृषि के अंतर्गत आएंगे। इनकी जो समस्याएं है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 1052 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी गलत वाले विकल्प आ गए हैं। तो देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। चावल जो है बिहार में सर्वाधिक
उत्पादन नहीं किया जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है चावल का उत्तर प्रदेश में होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1053 जो प्रश्न है कि द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीवी नरसिम्हा राव। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। कौन सा इनसाइडर पुस्तक के लेखक है? तो पीवी नरसिम्हा राव। ओके, अगला प्रश्न देखिए 1054 प्रश्न है कि भैंसा सिंघी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है। भैंसा सिंघी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नागालैंड में पाई जाती है। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। इसे याद करिएगा जरूर, आप लोग दिमाग में रखिएगा कि भैंसा सिंघी की बात किया तो नागालैंड में ये जो है जनजाति है पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए 1055 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पोखरण में किए गए नाभिकीय परीक्षण में कौन सी युक्ति हाइड्रोजन बम तकनीकी का आधार माना जाता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, संलयन जो प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन, ये जो सबसे मतलब युक्ति अधिकतम मानी जाती है। इस तकनीक का आधार जो लिया गया था हाइड्रोजन बम के परीक्षण के लिए लिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 1056 प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति सी राजगोपालाचारी थे। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1057, बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। 1057 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? गलत है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो बात करें यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है। बाकी थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 6 अक्टूबर और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस नहीं मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 1058 प्रश्न है कि जार्विक सेबिन क्या है? जार्विक सेबिन क्या है? तो ये जो है एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1059 प्रश्न है कि जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर जो है अंतिम थे। मतलब महावीर जो थे अंतिम थे। मतलब यहाँ पे चारों विकल्प देखें तो कौन से यहाँ पे सही ऑप्शन को सही कर रहा है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही कर रहा है। तीर्थकार, जो जैन धर्म के लोग मानते थे कि जो महावीर स्वामी थे वह अंतिम तीर्थकार थे। तो राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 1060 प्रश्न है दोस्तों कि दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम। दुनिया के 3 प्रमुख धर्म जो हैं यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान शहर बना गया है, वह कौन सा है? बहुत ये भी अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों। तो ये हो जाएगा यरूशलेम होगा। यरूशलेम जो हो जाएगा ये दुनिया का 3 प्रमुख धर्म वाला जो है देश माना जाता है, पवित्र स्थान माना जाता है यहूदी, ईसाई और इस्लाम के लिए। अगला प्रश्न देखिए 1061 प्रश्न है कि 1914 में शुरू हुआ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कहलाया। बिल्कुल क्लियर बात बोला गया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि के बात आ गया। तो बात करें सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था, इसीलिए 1914 में जो युद्ध शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, इसे जो है प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 1062 प्रश्न है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। आप बताना है यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो रहा है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, लोकप्रिय नेताओं की जो है गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित किया गया था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 1063 प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। सीमांत गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जाने जाते थे। राइट आंसर यहाँ पे जो सही हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। 1064 प्रश्न देखिए कि INA का गठन कब हुआ था? INA का गठन कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? माफ कीजिएगा दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। 1065 प्रश्न देखिए 1065 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत जो है एक कैसा राज्य है? सुंदर सा प्रश्न है। तो भारत जो है एक राज्य संघ है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1066 प्रश्न है कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है?
मंत्रिमंडल का गठन जो है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण के सदस्य जो होते हैं वह मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1067 प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है किसके अधीन में रहकर। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है किसके अधीन में रहकर। तो संसद के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए 1068 प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु सीमा कितनी होगी, तब जाकर वह जो है लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो 25 वर्ष होना चाहिए तब जाकर जो है वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1069 प्रश्न देखिए दोस्तों कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है किसके द्वारा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा। अगर राज्यपाल की सिफारिश मिल जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है तो यहाँ पे राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए 1070 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है। तो भारत के उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 1071 प्रश्न है कि विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है। तो बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा देश है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक करता है, उत्सर्जक देश कहा जाता है। यहाँ पे देखिए बात करें 1072 प्रश्न है दोस्तों कि अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अंडे में कौन सा विटामिन जो है बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। विटामिन ए जो है अंडे में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 1073 प्रश्न है कि ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति जो है कहाँ पे धीमी होती है। तो हवा में बात करें तो ध्वनि की गति धीमी होती है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए 1074 प्रश्न है दोस्तों कि पदार्थ में सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। सुंदर सा प्रश्न है। उसे मॉलिक्यूल कहा जाता है, उसे अणु कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है 1075 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विटामिन के, जिसे विटामिन के को रक्त का थक्का जमना भी कहा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1076 प्रश्न है दोस्तों कि हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं। तो हम तारे को टिमटिमाते हुए प्रकाश के अपवर्तन के कारण देख सकते हैं। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 1077 प्रश्न देखिए 1077 प्रश्न है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है। सुंदर सा प्रश्न है। तो मायोसिन पाया जाता है। मांसपेशियों में जो सबसे प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है वह पाया जाता है मायोसिन। ओके। अगला प्रश्न देखिए 1078 प्रश्न है कि एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में पाता है। तो 22 प्लस वाई जो होगा ए ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। ओके। अगला प्रश्न देखिए 1079 प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है। तो मानव के लिए जो सबसे उपयोगी माना जाता है केचुआ को माना जाता है, क्योंकि इसे केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 1080 प्रश्न है कि उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। 1081 प्रश्न देखिए अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। अदरक का जो है ताना वाला जो हिस्सा होता है उसे खाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 1082 प्रश्न है कि वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस जो है नाइट्रोजन होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1083 प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंतर्निहित किया गया था। वह कौन सा संशोधन था। तो बात करें यहाँ पे
तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो बी हो रहा है 42वां संविधान संशोधन, ये बिल्कुल सही हो रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 1084 प्रश्न है दोस्तों कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो यहाँ पे जो है निकेल को मिलाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ जो है निकेल धातु को मिलाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 1085 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है। तो सब ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो है समुद्र का पानी होता है। इस ऑप्शन के अनुसार बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1086 प्रश्न है कि प्रोड्यूसर गैस कौन सी है। तो यहाँ पे दिया है CO+N2 है दोस्तों, और CO+H2 है, और CH4 हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बात करें प्रोड्यूसर गैस जो हो जाएगा यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, और N2 हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 1087 प्रश्न है कि LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ का प्रयोग होता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे एथिल मेरकैप्टन जो है ये LPG में प्रयुक्त होता है, गंधीय पदार्थ होता है, जो गैस निकलता है, जो गंध आता है उसी को कहते हैं ये। 1088 प्रश्न है कि बिजली के लैंप का तंतु किसका बना होता है। बिजली का जो बल्ब होता है यहाँ पे उसका तंतु किसका बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। 1089 प्रश्न है कि किसी चुंबक को गर्म करने से उसका चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है। तो उसका चुंबकत्व जो होता है नष्ट हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 1090 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों, सोडियम डोडोडेसिल सल्फेट। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो आज की लेक्चर आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके आप लोग वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।